हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट में हर ट्रेडर एक सिंपल सवाल का जवाब ढूंढता है और वह है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। और इसी बात का सबसे आसान और पॉपुलर जवाब छुपा हुआ है मूविंग एवरेजेस में। हाँ दोस्तों, यही एक ऐसा इंडिकेटर है जो सिर्फ ना आपको ट्रेंड दिखाता है बल्कि सही एंट्री और एग्जिट का सिग्नल भी देता है। हाय, आई एम कुमार विशाल। आई एम स्टॉक मार्केट एजुकेटर, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, and I have also worked as a government employee in Ministry of Consumer Affairs. In this video, I'll explain one of the most widely used and powerful indicator, that is the moving averages. मूविंग एवरेज का सिंपल मतलब है पिछले कुछ कैंडल्स के प्राइस को एवरेज करके एक स्मूथ लाइन बनाना। यह लाइन आपको मार्केट के ट्रेंड को दिखाती है और अगर प्राइस इस लाइन से ऊपर है तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश है, और अगर प्राइस इस लाइन से नीचे है तो इसका मतलब है मार्केट बियरिश है। मार्केट की छोटी मूवमेंट्स को इग्नोर करके मूविंग एवरेजेस आपको एक मार्केट में बिग अपर्चर प्रदान करता है, मतलब बिग पिक्चर क्लियर रूप में दिखाता है। मूविंग एवरेजेस के दो मेन टाइप्स होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेजेस या एसएमए जो फिक्स पीरियड का एक एवरेज निकालता है, दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस या ईएमए जो लेटेस्ट प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है। मूविंग एवरेजेस को आप कई तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, दूसरा तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, तीसरा तरीका है क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी की तरह, जिसमें डबल क्रॉस और ट्रिपल क्रॉस यूज में आते हैं। मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब मैं आपको समझा दूं, इसका मतलब है क्लैरिटी प्लस कॉन्फिडेंस होना, और मूविंग एवरेजेस आपको दोनों ही एक साथ प्रोवाइड करता है। अगर आपने इसे सही तरीके से यूज करना सीख लिया तो सिंपल इंडिकेटर के तौर पर आपकी ये ट्रेडिंग जर्नी भी बदल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि मूविंग एवरेजेस का मतलब क्या होता है। यह मार्केट में प्राइस का एक ऐसा एवरेज होता है, जैसा नाम सुनने से आपको लग रहा है, जो मूव करता है, जो हमेशा चेंजिंग पोजीशन में होता है। मूविंग एवरेजेस दो तरह के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ध्यान रहे, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर की तरह यूज होता है मार्केट में। इंडिकेटर, सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिकेटर होता क्या चीज है। इंडिकेटर का मतलब होता है कोई ऐसा चीज होगा, आपको नाम सुनने से लग रहा होगा, जो मार्केट में कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता होगा। तो मार्केट में किस चीज का इंडिकेशन दिया जाता है, तो प्राइस के मूवमेंट का इंडिकेशन मार्केट में दिया जाता है। यह इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। तो मूविंग एवरेजेस, लीडिंग और लैगिंग के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मूविंग एवरेजेस के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। मूविंग एवरेजेस भी एक इंडिकेटर के तौर पर यूज होता है मार्केट में। तो मूविंग एवरेज किस चीज का इंडिकेशन देता है, तो ऑब्वियसली जिसके थ्रू मिलता है। मूविंग एवरेजेस पर और थोड़ा डीपली हम लोग जाएं तो हम लोग ये बात को समझेंगे, मूविंग एवरेजेस दो तरह के हुए, सिंपल और एक्सपोनेंशियल। सबसे पहले सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बात करते हैं। तो सिंपल मूविंग एवरेज का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए सिंपल मूविंग एवरेज, मैंने बोला कि मैं 5 पीरियड के प्राइसेस के क्लोजिंग को एवरेज कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा हमारा, वो कहलाएगा बोलने के तरीके से सिंपल मूविंग एवरेजेस ऑफ 5 पीरियड। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्राइस का क्लोजिंग, पहले प्राइस का क्लोजिंग P1, दूसरे प्राइस का क्लोजिंग P2, तीसरे प्राइस का क्लोजिंग P3 और सेम P4 प्लस P5। इसको सिंपल 5 से डिवीजन देते हैं, नंबर ऑफ टर्म से डिवीजन देते हैं, तो यह एक सिंपल मूविंग एवरेज निकलता है। अब ये मूविंग कैसे हुआ, जैसे ही आगे का पीरियड ऐड होता है, पीछे के पीरियड अपने आप ही हटते चले जाते हैं, ओल्डर पीरियड अपने आप ही हटते चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल का प्राइस का क्लोजिंग मुझे निकालना है। तो ऑब्वियसली जैसे ही आगे का कैंडल बनेगा, प्रीवियस यदि मैं 5 पीरियड का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, तो 5 पीरियड में ऑब्वियसली 6th पीरियड जब ऐड होगा तो फर्स्ट पीरियड ऑटोमेटिकली निकल चुका होगा।
तो इस तरीके से जो नया पीरियड ऐड होता है, नई क्लोजिंग प्राइस का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमेशा मूविंग कंडीशन में रहते हैं, क्योंकि हमेशा ही क्लोजिंग नया नया क्लोजिंग ऐड होते रहता है और पीछे के पुराने क्लोजिंग सारे हटते रहते हैं। इसीलिए यह मूविंग कहलाता है। मूविंग एवरेज प्राइस का एक ऐसा इंडिकेशन है जो हमें प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक करने में बहुत मदद करता है। इस सिंपल मूविंग एवरेज का यूज कैसे कर सकते हैं आप लोग? जैसे सिंपल मूविंग एवरेज एक लाइन के फॉर्मेशन में होगा, जैसे बहुत सारे डॉट्स का कनेक्शन लेकर एक लाइन के फॉर्मेशन में होगा जो मूव करता होगा, जो जिगजैग फॉर्मेशन में मूव करता होगा। यदि यह लाइन मार्केट इस लाइन से ऊपर है तो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट बुलिश है। यदि मार्केट इस लाइन से नीचे है तो हम लोग बोलते हैं मार्केट बियरिश है। दूसरा सिंपल मूविंग एवरेज का यूज होता है एक सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर। ध्यान रहे, यह सिंपल मूविंग एवरेज का या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी बहुत बेसिक यूज है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के तरह। जैसा मैंने अभी बोला, यदि मार्केट में प्राइस का मूवमेंट, मान लीजिए ये SMA है 5 पीरियड का, यदि इस 5 पीरियड के SMA से मार्केट अपसाइड है तो बोलेंगे हम लोग यह मार्केट बुलिश है। यदि सिंपल मूविंग एवरेज से डाउनसाइड मार्केट तो हम लोग बोलते हैं मार्केट या बियरिश मोड में एक्टिवेटेड है। तो सिंपल एक तो तरीका हो गया मार्केट में मूविंग एवरेजेस सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। दूसरा, आप मूविंग एवरेजेस का यूज कॉन्फ्लुएंस बनाने में भी कर सकते हैं, जैसे कन्वर्जेंस, जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया है, कन्वर्जेंस या कॉन्फ्लुएंस बनाने में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मूविंग एवरेज यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की तरह यूज हो रहा है तो उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन पर यदि किसी कैंडल्स का फॉर्मेशन या किसी पैटर्न का फॉर्मेशन ऐसा होता हुआ दिख जाए, कोई स्टार का फॉर्मेशन हो जाए या हैमर का फॉर्मेशन हो जाए या इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाए, जो कंफर्मेशन के साथ मार्केट को अपसाइड मूव करने के लिए बोले, प्रोबेबिलिस्टिक मूव अपसाइड करने के लिए बोले, और साथ में सपोर्ट वहां पर सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज हो रहा हो, तो वो बहुत ही अच्छा कॉन्फ्लुएंस ट्रीट होता है, कन्वर्जेंस ट्रीट होता है मार्केट में बुलिश मूव के लिए। यह बात ध्यान रहे। तो सबसे पहला आपने SR लाइन की तरह यूज किया, दूसरा कन्वर्जेंस की तरह यूज किया इसको, तीसरा यूज होता है मार्केट में आप ट्रेंड के इंडिकेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसा सिंपल मूविंग एवरेज यदि अपसाइड में मूव करता हुआ दिख रहा है तो ऑब्वियसली यह बुल ट्रेंड है। यदि सिंपल मूविंग एवरेज डाउन साइड में मूव करता हुआ दिख रहा है तो ऑब्वियसली यह एक बियर ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। तो सिंपल मूविंग एवरेज एक ट्रेंड लाइन के भी तरह यूज हो सकता है। ऑब्वियसली एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ही होता है, यह बात ध्यान रहे। तो ऑब्वियसली मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बोल रहा हूं, तो ट्रेंड लाइन को कैसे मैं छोड़ सकता हूं? तो ट्रेंड लाइन के तरह भी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के तरह भी और कन्वर्जेंस के तरह भी सिंपल मूविंग एवरेज का आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला यूज है, चौथा यूज है, आप मार्केट में इसके स्लोप को भी यूज करते हुए देखे जा सकते हैं। मतलब मार्केट में यदि इसका स्लोप बहुत वर्टिकल फॉर्म में दिख रहा है आपको, वर्टिकल फॉर्म इन द सेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिग्री बहुत ज्यादा हाई दिख रहा है। यदि हॉरिजॉन्टल डिग्री बहुत ज्यादा हाई है तो बहुत ज्यादा स्लोप है, और इस कारण से मार्केट में यदि ये स्लोप ब्रीच होता है तो बहुत तेजी से डाउनफॉल आने का संभावना बना हुआ है, क्योंकि यह स्लोप हमें दिखाता है कि मार्केट में यदि अपसाइड का स्लोप है तो मार्केट में दिखाएगा मार्केट में बुल बहुत स्ट्रांग है, और यह यदि ट्रेंड लाइंस, क्योंकि यह एक सपोर्ट रेस, तो बहुत तेजी से पैराबोलिक मूव आता हुआ दिखता है। पैराबोलिक मूव का मतलब है मार्केट में तुरंत अचानक से प्राइस का बढ़ना और उसी समय घट जाना। वी शेप बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट में एक शेप कहलाता है, और वी शेप का फॉर्मेशन चाहे इन्वर्टेड हो या नॉर्मल हो, दोनों ही पैराबोलिक मूव को दिखाता है। पैराबोला इस तरह का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसके स्लोप को यूज करके भी मार्केट में ट्रेंड लाइन के ब्रीच को निकालकर मूवमेंट का पता लगा सकते हैं।
ये था आपका चौथा यूज। पांचवा यूज है, आप मार्केट में डुअल सिंपल मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं ट्रेड जनरेशन के लिए। जैसे डुअल सिंपल मूविंग का एवरेज का यूज कैसे किया जाएगा, यह मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल मूविंग एवरेज है 9 पीरियड का, और एक सिंपल मूविंग एवरेज है 5 पीरियड का। तो ऑब्वियसली 5 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होगा वो थोड़ा फास्ट होगा 9 पीरियड से, क्योंकि जैसे जैसे सिंपल मूविंग एवरेज क्लोजर आते जाएगा, जैसे 1 पीरियड का मूविंग एवरेज निकाले तो एग्जैक्ट वही क्लोजिंग पॉइंट होगा। मतलब मार्केट में ये जो एसएमए का फॉर्मेशन होगा वो भी एग्जैक्ट कैंडल के साथ एकदम हग कर जाएगा, वो मैच कर जाएगा। ये बात ध्यान रहे, जितना ज्यादा ज्यादा टाइम पीरियड हम लोग लेते जाएंगे ये कैंडल से उतना दूर चलते जाएगा। तो 9 पीरियड का मूविंग एवरेज ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट के ट्रेंड से, मार्केट के करंट क्लोजिंग से थोड़ा दूर ही रहता है। तो 5 पीरियड का मूविंग एवरेज थोड़ा सा पास रहेगा। तो ऑब्वियसली यदि 5 पीरियड का मूविंग एवरेज, मतलब फास्टर मूव किसमें है, फास्टर मूव हमेशा कम पीरियड के मूविंग एवरेज में होता है। जैसे 5 पीरियड के मूविंग एवरेज में फास्टर मूव दिखाई देगा आपको, बशर्ते कि 9 पीरियड के मूविंग एवरेज से। तो यदि मैं कहता हूं कि 5 पीरियड का मूविंग एवरेज यदि अपसाइड क्रॉस कर गया है 9 पीरियड के मूविंग एवरेज को, तो यह जैपनीज इसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं। मतलब यह मार्केट में आपको बुलिश ट्रेड दिलवाने में मदद करेगा। और यदि स्लो मूविंग पीरियड का एसएमए, मतलब 9 पीरियड का एसएमए 5 पीरियड के एसएमए, मतलब फास्ट मूविंग पीरियड के एसएमए, ये बात ध्यान रहे, 5 पीरियड का एसएमए यदि 9 पीरियड से डाउन साइड क्लोज कर गया है, इसका मतलब होता है यह एक डेड क्रॉस है। और यहां पर जापानीज इसे डेड क्रॉस बोलते हैं, और यहां पर आप बियर के ट्रेंड का, बियर के मूव का जनरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बियर का ट्रेंड लगातार होता हुआ दिखता है। तो ये आप डुअल एसएमए का यूज करके ट्रेड का जनरेशन कर सकते हैं। मार्केट में बुल मूव को पकड़ सकते हैं और बियर मूव को भी पकड़ सकते हैं। यह लगभग आपको 5 पॉइंट्स ऐसे हो गए जो आप एसएमए में इंप्लीकेट कर सकते हैं। किस किस तरीके से आप एसएमए का यूज करेंगे, ये 5 तरीके मैंने आपको बताए। ऑब्वियसली आप डुअल एसएमए का जैसे यूज करते हैं वैसे ही ट्रिपल एसएमए का भी यूज हो सकता है। यह हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक यह मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ये मैं चार्ट पे आपको दिखा देता हूं, कैसे सिंपल मूविंग एवरेज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन या ट्रेंड लाइन की तरह यूज होता है, और डुअल एसएमए का कैसे यूज हम लोग बुल ट्रेड और बियर ट्रेड में कर सकते हैं। बुल ट्रेंड को पकड़ने या बियर ट्रेंड को पकड़ने में। जैसे यह एक मार्केट है, यहां पर बियर ट्रेंड, अभी फिलहाल बियर मोड में मार्केट पहले दिखा था, वापस से अभी बुल मोड में मार्केट एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। तो अब मैं यहां पर इंडिकेटर लगाता हूं, सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल, यह आपको दिख रहा होगा। ये आपको दिख रहा होगा सिंपल मूविंग एवरेज। अब मैंने जितनी बातें बताई हैं एक बार आप गौर करिएगा। यह सिंपल मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी यूज होता है। जैसे मार्केट इससे ऊपर है तो मार्केट में यह सिंपल मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह यूज हो रहा है। मार्केट डाउन साइड है मतलब यह रेजिस्टेंस की तरह यूज हो रहा है। जैसे ही मार्केट अपने सिंपल मूविंग एवरेज को तोड़ेगा वापस से फिर यह सपोर्ट की तरह यूज होता हुआ दिखाई देगा। ऑब्वियसली बियर ट्रेंड में यह रेजिस्टेंस था
और मार्केट में यही बुल ट्रेंड में सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। जैसे ही मार्केट अपने इस सपोर्ट को, सिंपल मूविंग एवरेज के सपोर्ट को तोड़ता है, डाउनसाइड मार्केट आता है। तो सपोर्ट को तोड़ना मार्केट में बियर ट्रेंड को दिखाता हुआ नजर आता है। ओके, सबसे पहला यूज है इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की तरह। दूसरा ट्रेंड लाइन की तरह। ट्रेंड लाइन मतलब अभी फिलहाल मार्केट किस ट्रेंड में है? ऑब्वियसली बुल ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट अपने एसएमए के सपोर्ट से अपसाइड है, यह बात ध्यान रहे। तो ट्रेंड लाइन की तरह भी यूज कर सकते हैं हम लोग, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब इसी के स्लोप का यूज कर सकते हैं हम लोग। बहुत यदि डीप स्लोप है, जैसे अभी मार्केट में यह स्लोप आपको दिखा, ये बहुत ही अच्छा स्लोप है, डीप स्लोप। इस डीप स्लोप को जब मार्केट तोड़ता है तो अचानक से ही बहुत फास्ट मूवमेंट आता है, मतलब बुल रन बहुत तेजी से आता है। तो आप इसको स्लोप के तरह भी यूज कर सकते हैं। यदि ये स्लोप फ्लैट रहता या फ्लैट के करीब रहता तो मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट का आशंका हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह मार्केट के साइडवेज मूव को होता हुआ दिखाता है। यदि स्लोप ज्यादा है मतलब यूनि डायरेक्शनल मूव में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है, यह बात ध्यान रखें। तो 3 तरीके से आपने इसको यूज करते हुए देखा। अब डुअल एसएमए के बारे में और ट्रिपल एसएमए के बारे में कैसे इसको यूज करते हैं, ये बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद, खुश रहिए, आनंदित रहिए।